जहाँ एक रिश्ता खत्म हुआ, वहीं एक जज्बा जन्मा। कल तक जो लड़का कॉलेज की चौखट से बाहर निकला था, आज वो पूरे सिस्टम को बदलने चला है। ये कहानी है आरव की, जिसने अपने आंसुओं को ताकत बना लिया और अपनी हार को हथियार। आइए सुनते हैं संघर्ष की शुरुआत। सर्दी की हल्की धुंध के बीच सुबह का सूरज धीरे धीरे आसमान में चढ़ रहा था। एक नया दिन, एक नया शहर, एक नई शुरुआत। आरव की जिंदगी अब उस मोड़ पर आ चुकी थी, जहां से या तो वो टूटकर बिखर सकता था या फिर खुद को फिर से गढ़ सकता था। बस से उतरते हुए आरव ने चारों ओर नजर दौड़ाई। ये शहर पिछली जगहों से बड़ा था। ऊंची इमारतें, व्यस्त सड़कें और तेज चलती जिंदगी। ये मुंबई थी, सपनों का शहर। लेकिन यहाँ सपने खरीदने वालों की भीड़ ज्यादा थी, उन्हें जीने वालों की नहीं। कंधे पर पुराना बैग और जेब में थोड़े से पैसे लेकर आरव ने सबसे पहले एक सस्ता सा कमरा ढूंढा। एक पुरानी सी इमारत के चौथे माले पर, जहां न लिफ्ट थी और न साफ हवा। वही बना उसका नया ठिकाना। कमरा इतना छोटा था कि जब वो खड़ा होता तो पंखा उसकी आंखों के सामने घूमता। लेकिन फिलहाल यही उसकी दुनिया थी। शुरू के कुछ दिन आरव ने बस शहर को समझने में लगाए। वो लोकल ट्रेन में चढ़ता, बसों में धक्के खाता, भीड़ में गुम हो जाता और हर दिन एक नए चेहरे की तरह खुद को ढूंढता। दिन में वो सस्ते कैफे या साइबर कैफे में बैठकर कंप्यूटर पर कोडिंग सीखता, यूट्यूब से ट्यूटोरियल देखता और रात को लौटकर वही सब खुद से दोहराता। उसकी पुरानी नोटबुक अब नई योजनाओं से भरती जा रही थी। काम की तलाश आसान नहीं थी। हर कंपनी में डिग्री मांगी जाती थी, और वो भी अच्छे कॉलेज की। इंटरव्यू देने जाता तो अंग्रेजी में बात करते हुए लोग उसे घूरते। कोई कहता, आपकी पर्सनालिटी फिट नहीं है हमारी टीम में। कोई हंसकर पूछता, आपने इतना कुछ सीखा कहाँ से? पर आरव अब वो लड़का नहीं था जो ठहाकों से डर जाए। हर रिजेक्शन उसके अंदर एक नई आग भरता। वो अपने दिन की शुरुआत 2 रोटियों से करता और रात कंप्यूटर स्क्रीन के सामने करवट बदलते बिताता। नींद अब सिर्फ एक जरूरत थी, प्राथमिकता नहीं। कुछ हफ्तों बाद उसे एक स्टार्टअप में इंटर्नशिप मिल गई, बिना सैलरी के। काम था डेटाबेस मैनेजमेंट और यूआई डिजाइन। कोई पैसे नहीं देंगे, कंपनी के कोफाउंडर ने कहा था, लेकिन अगर कुछ करके दिखाओगे तो हम तुम्हें पेड रोल पर रख सकते हैं। आरव मुस्कुराया। मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस मुझे मौका चाहिए खुद को साबित करने का। और वहीं से शुरू हुआ उसका असली संघर्ष। वो सुबह 7 बजे तक कंपनी के छोटे से ऑफिस पहुंच जाता, जहां चाय की महक और पुराने कंप्यूटर की गर्म हवा उसे मिलती। बाकी लोग 10 बजे तक आते, लेकिन आरव तब तक दिन का आधा कोड लिख चुका होता। उसकी मेहनत धीरे धीरे रंग लाने लगी। कुछ हफ्तों में ही उसने एक ऐसा फीचर डिजाइन किया जिससे कंपनी के प्रोडक्ट की स्पीड दोगुनी हो गई। कोफाउंडर, जो पहले बस उसे एक गरीब लड़का मानते थे, अब नोटिस करने लगे। ये काम किसने किया? आरव ने, उसके टीम लीड ने मुस्कुराकर कहा। एक मीटिंग में पहली बार आरव को सभी के सामने बोलने का मौका मिला। हमारे प्रोडक्ट में बहुत सी खामियां थीं, उसने समझाया। मैंने उनमें से कुछ को एआई बेस्ड एल्गोरिथम से हल करने की कोशिश की है। लोगों की आंखों में हैरानी थी। ये वही लड़का था जो टूटी अंग्रेजी में बोलता था, लेकिन उसका दिमाग सिलिकॉन वैली के डेवलपर जैसा तेज था। धीरे धीरे आरव को कंपनी में पेड रोल मिल गया। पहली सैलरी मिली, सिर्फ 12,000 रुपए। मगर उस दिन आरव ने अपने कमरे की दीवार पर वो नोट चिपका दी जिसमें उसने लिखा था, ये शुरुआत है, अब सिर्फ ऊपर जाना है। वो खुद से दिन में 3 बार दोहराता, मुझे साबित करना है, मुझे लौटना है, मुझे वो बनना है जो काव्या जैसे लोग कभी छू भी न सकें। उसकी जिंदगी अब एक रूटीन में बदल गई थी। सुबह 6 बजे उठना, पढ़ना, ऑफिस जाना, देर रात लौटना, फिर खुद के प्रोजेक्ट पर काम करना। वो जो कोड लिखता, उसमें सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं होती, उसमें उसका गुस्सा, उसका जुनून और उसकी कहानी छिपी होती। 3 महीने बाद उसने एक मोबाइल ऐप डेवलप करना शुरू किया। नाम रखा
सारथी, एक ऐसा ऐप जो छोटे व्यापारियों को डिजिटल पेमेंट, इन्वेंट्री और सेल्स का ट्रैक रखने में मदद करता था। ये उन लोगों के लिए है, उसने एक वीडियो में कहा, जो न अंग्रेजी जानते हैं न स्मार्टफोन चलाना, लेकिन वो सपने देखना नहीं छोड़े। ऐप लॉन्च हुआ। शुरू में कुछ डाउनलोड्स ही आए, लेकिन एक दिन एक यूट्यूबर ने उस पर वीडियो बना दिया। देखिए एक 22 साल के लड़के ने कैसे बनाया भारत का पहला देसी डिजिटल व्यापारी साथी ऐप। वीडियो वायरल हो गया। अगले दिन सारथी को 10,000 डाउनलोड्स मिले। एक हफ्ते में उसे 2 इन्वेस्टर्स के कॉल आए। हम आपके ऐप में निवेश करना चाहते हैं। आरव ने उस दिन पहली बार खुद को आईने में देखा और कहा, तू बदल गया है, पर सही दिशा में। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। वो अब भी अकेला था। उसकी जिंदगी में अब भी वो खालीपन था जो एक अधूरी मोहब्बत छोड़ गई थी। पर अब उसके पास एक उद्देश्य था। संघर्ष ने उसे तोड़ा नहीं, बल्कि तराशा था। एक टूटा हुआ दिल, एक फटा हुआ बैग और जेब में कुछ सपने, यही था उसका सफरनामा। मगर अब आरव सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहा था। हर कोड की लाइन में उसका जुनून था, हर क्लिक के पीछे उसकी कहानी। और यही शुरुआत थी उस नाम की, जिसे कल तक कोई जानता नहीं था, लेकिन आने वाले वक्त में कोई भूल नहीं पाएगा। आरव लौटेगा, पर अब मोहब्बत के लिए नहीं, बल्कि इतिहास रचने के लिए। मत भूलिए, अगला एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब करें और इस कहानी का हर मोड़ जानने के लिए जुड़े रहिए। जानिए अगले एपिसोड में आरव का ट्रांसफॉर्मेशन, सिर्फ यहीं, आपके पसंदीदा चैनल कहानियाँ पर। इंतकाम से इश्क तक, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ सुनी नहीं, महसूस की जाती है।